रेस्टोरेंट नामक से निकल चुके हैं। हैवी लैंडस्लाइड। इस समय हम पूरी तरह से फंस चुके हैं नेपाल में। हम इस समय आ चुके हैं बहुत दिन बाद आकर के अपनी जब गाड़ी को देखते हैं जी, आ गया है आज का मोस्ट अवेटेड फूड। अब हम अपने होटल से चेकआउट कर रहे हैं। हमारी बस लगी हुई है और समय देख सकते हैं कितना बज रहा है, 7:30 बजे हमें समय दिया गया था कि एकदम एट लास्ट बाहर निकल जाएंगे, तो और अब हम बाहर निकल रहे हैं। चलिए चलते आगे। तो हो गया जी अब बाय बाय नेपाल को, और बस अब नेपाल को कहना है बॉर्डर पर जा कर के जय सिया राम। और फिलहाल हम अपने होटल से निकल चुके हैं बसों में बैठ कर के। तो जी ये देख लो, ये सारे खूबसूरत वादियों के पहाड़ों के दृश्य आपको देखने को मिलते हैं जब आप पोखरा टू काठमांडू की यात्रा करते हैं। तो सुंदरतम दृश्य के साथ हमारी यात्रा चालू है और हम इन बादलों और हरे भरे पहाड़ों और उनकी चोटियों पर आश्रय लिए बादलों को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पोखरा को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इस समय हमारी जो बस है वो बादलों के बीच से गुजरने को आतुर हो गई है। ये देख लो, जैसा कि मैंने बोला था कि हम बादलों के बीच और उनके भी ऊपर जाएंगे, तो हम आज इस समय बादलों के मध्य से ही गुजर रहे हैं और पूरी तरह से ये आपको लगेगा कि कोहरे हैं, परंतु यह कोहरे नहीं बादल हैं जो कि पोखरा शहर के ऊपर में थे और अब हम ऊपर ही आकर के रोड से गुजर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी हमारी बस इस समय थोड़ा सा किसी को फ्रेश होना हो इसलिए रुकी है, और इस ढाबे पर है जो कि V&V रेस्टोरेंट लिखा हुआ है। V&V एक्चुअली है, यहाँ हिंदी इनका V है, इंग्लिश B है। कब V बोलते कब B बोलते समझ में नहीं आता है। तो बहरहाल यहाँ पर अभी हम रुके हुए थोड़ा सा फ्रेश आदि होने के लिए, फिर अभी और आगे बढ़ेंगे। मौसम आप देख सकते हैं एकदम से, अभी थोड़ी सी बारिश कम हुई है लेकिन पूरा पोखरा में तो भयंकर बारिश थी। 2 दिन से कंटिन्यूस बारिश, हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर नहीं पाए क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। अभी भी आप देखिए सड़क पूरी तरह से गीली है और मौसम सुहावना है। अब इसको अच्छा बोले या बुरा इस मौसम को, ये आप कमेंट करके बताइएगा। जी अभी बोनसाई रेस्टोरेंट नामक से निकल चुके हैं। हमारी जो बस है वो आप इधर देख सकते हैं। अभी भी बहुत समय हमें बस में ट्रैवल करना है और इस समय हमें अपने बस में ये रिफ्रेशमेंट मिल गया है, जिसमें कि यहाँ की मैगी है जो कि कच्ची खाई जाती है, मतलब नमकीन की तरह, साथ में बिस्किट है और यहाँ का जूस, ये हमें मिल गया है रिफ्रेशमेंट, जो कि अब हम खाएंगे और सीधे अपने रास्ते पर चलते रहेंगे। अभी एक यहाँ पर थोड़ा सा इशू हो गया है, वो ये है कि मौसम, चूँकि आप जानते होंगे, मेरे ब्लॉग में देखा होगा आपने, पहले भी मैंने बताया कि मौसम बहुत ख़राब चल रहा है यहाँ पे, और इस वजह से अभी हम लोग के निकलने का समय हो चुका, तो हम लोग निकल भी चुके हैं, तो लगभग आधा रास्ता पहुँच भी गए हैं। परंतु यहाँ पर क्या हुआ है कि आगे लैंडस्लाइड हो चुकी है इस साइड, तो इस समय पूरा का पूरा जो कि काफिला है जो रोड का, वो रोक दिया गया है ट्रैफिक। और लैंडस्लाइड का आप यहाँ पर इससे ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए कितनी जो पानी है तीव्र गति भी है और मटमैली भी है। और बारिश, मौसम का हाल देखिए आप, पूरी तरह से बारिश अभी भी हो रही है और बादल पूरी तरह से छाए हुए हैं आसमानों में। अब ये देखना होगा कि हम लोग को कितनी जल्दी रूट क्लियर होता है हमारा और हम आगे बढ़ पाते हैं। तब तक हमें बसों में ही विराजमान रहना पड़ेगा और प्रतीक्षारत रहना होगा। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो जी हैवी लैंडस्लाइड का जो देख सकते हो आप, ये स्थिति है यहाँ हो रखी है। पानी बरस रहा है और यहाँ लैंडस्लाइड हो रही है, और लैंडस्लाइड के कारण यहाँ पे हैवी जो है कि डिस्ट्रक्शन हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको दिखलाने का प्रयास करता हूँ। तो जी अब देख लो, हम वहाँ पहुँच गए जहाँ पर हैवी लैंडस्लाइड हुई थी और मैसिव डिस्ट्रक्शन के कारण यहाँ पर पूरी की पूरी तरह से ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया गया है। अभी यहाँ पे मशीनरीज आ गई हैं और हम देखने और दिखाने का प्रयास करते हैं कि कब तक यह रास्ता खुल सकता है। तो ये देखिए बहुत ही हैवी यहाँ पे लैंडस्लाइड है और इस समय पेड़ों को काटने का कार्य चल रहा है। मैं हूँ अभी बुटवल के पहले, पोखरा के बाद तानसेन, यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी है और यही मुख्य मार्ग है जो कि जाता है
आपको पोखरा और बाकी के जो स्ट्रेट हैं बुटवल आदि रोड को कनेक्ट करता है। यह रोड पूरी तरह से ब्लॉक है, इस पर आवाजाही पूरी तरह से बंद हो चुकी है। इस समय हम पूरी तरह से फंस चुके हैं नेपाल में, पोखरा के मार्ग पर बुटवल के पास, और अभी यह कहना भी मुश्किल है कि हम कितनी देर तक यहाँ फंसे रह सकते हैं। तो देखिए, ये है यहाँ की जीप जिस पर कि हुआ था लैंडस्लाइड का प्रकोप, जिसके कारण से यह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है आगे से। परंतु अच्छी बात यही है कि इससे किसी को जान माल की हानि नहीं हुई है। तो मित्रों, अभी का जो स्टेटस परिस्थिति ये है कि थोड़ा सा लैंडस्लाइड की वजह से हम लोग को रुकना पड़ गया है, और रुकने की वजह से अक्सर ये हो सकता है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा कह लो या जो भी कह लो, घटनाएँ जो भगवान की इच्छा के बिना हम लोग तो आगे पीछे कर नहीं सकते। तो फिलहाल की स्थिति ये है कि आगे साइड में थोड़ा लैंडस्लाइड हो गया, तो सारे जो गाड़ियाँ हैं वो रुकी हुई हैं। तो इस वजह से क्या है कि थोड़ा सा जो कि प्लान में भी चेंज हो सकता है। कई बार तो ये होता है कि बफर टाइम रखा जाता है। तो ये काफ़ी समय हो चुका है, तो अब हम लोग बस में ही कर रहे हैं सभी लोग थोड़ा खाना पीना, और अभी हमारी बस वहीं खड़ी है क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से अभी रोड ब्लॉकेज ही है। तो जी देख लो, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था एरिया, जिस कारण से हमें काफ़ी लेट हुआ है, और अभी हम वो जो उस एरिया को पार कर रहे हैं। एक साइड का ही अभी रास्ता खाली किया गया है, और हमारी बस एक एक कर करके इसी मार्ग से आगे बढ़ रही है। तो जी आप देख लो, ये बोधी रेड सन होटल है। यहाँ पर हम अभी स्टे करेंगे थोड़े समय के लिए, और हमारा होटल आ चुका है। यह सिद्धार्थ नगर में है, नेपाल के बॉर्डर पर। तो मित्रों, जैसा कि देख रहे हैं, हम इस समय आ चुके हैं इसी बोधी रेड सन होटल में, और यहाँ पर हमारी जो बसेज़ हैं आके लग चुकी हैं। बसों से सामान निकाला जा रहा है, चूँकि यह काफ़ी पास में है बॉर्डर के। तो यहाँ से अब इस बस से हम अपना सारा चेकआउट कर लेंगे। बस से भी एक तरह से कह लेंगे तो चेकआउट कर लेंगे, क्योंकि जो सामान हमारा है उसको निकालेंगे, क्योंकि अब ये बस बॉर्डर पार नहीं करेगी। बॉर्डर पार हम वापस से छोटी गाड़ियों से करेंगे जिससे हम आए थे। तो फ़िलहाल ये होटल है, और होटल में अभी चल रहा है चेक इन प्रोसेस। समय की बात करूँ तो सुबह के 4:51 हो रहे हैं, 52 नेपाली घड़ी के अनुसार। और ये होटल है, होटल लगभग 3 स्टार है, बोधी रेड सन होटल। चलिए अब रूम देख लेते हैं कि यहाँ पर रूम कैसा हमें मिल रहा है और क्या व्यवस्था है, ये भी देखते हैं। तो मित्रों, ये देख लो, ये हमारा होटल है, और ये कारपेट बिछा है, इधर टीवी है, ये एसी है। ये हमारा रूम है, होटल रेड सन बुद्धा जो भी है, इस प्रकार का होटल है। जहाँ पर बाथरूम कुछ इस प्रकार से, बाथरूम थोड़े बड़े हैं, बाकी ये सारी कुछ ही फैसिलिटी हमें इस होटल में मिल रही है। यहाँ रहना है बस कुछ ही घंटे, 3 से 4 घंटे रहेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, फ्रेशन अप होंगे, फिर यहाँ से पलायन कर जाएंगे वापस इंडिया की ओर। तो चलो अब थोड़ा सा आराम करते हैं। तो जी ये देखो, मैं अभी यहाँ इस होटल के रूम में रखा हुआ बॉटल उठाया, तो ये मुझे थोड़ा अच्छा भी लगा, क्योंकि इनके बॉटल पे जो पानी वाटर बॉटल है, वो बॉटल भी इनके होटल के ही लोगों के साथ आ रहा है। मतलब ये पूरी पैकेजिंग ही इनकी है, तो ये बड़ी बात है भाई। अभी तक तो मैंने किसी होटल में नहीं देखा कि जिनका बॉटल भी खुद का, मतलब पानी भी ये पैकेजिंग खुद करते हैं, बेचते भी है मार्केट में भी, खाली होटल की ये तो नहीं पता। मैंने देखा था 3 स्टार कैटेगरी में, 3 स्टार है। रूम बहुत बड़े नहीं लग रहे, लेकिन भाई मेरे को सारी सुविधाएं A to Z, आप ध्यान दो तो मैं जूम कर देता हूँ। अभी इधर देखो, इधर केटल भी रखे है, इधर उसके नीचे मिनी फ्रिज भी है, मिनी बार भी है, एसी है, वॉशरूम में, बाथरूम में, सारे डेंटल किट से लेकर मतलब सारी सुविधाएं आपको सब कुछ में मिल रही है। अच्छा है, मैं कहूँगा हाँ जी को भी, हाँ जी भाई यार, कुछ भी हुआ जो भी उनके अपने हाथ में था, फिर भी अरेंजमेंट करवा दिए, चाहे 2 घंटे के लिए करवा। क्योंकि प्राकृतिक आपदा, वहाँ पे किसी का कुछ हाथ तो है नहीं, बट कुछ फिर भी उन्होंने बहुत मैनेज किया। बस में फूड भी हम लोग को अवेलेबल कराया, और रात में जाग के यहाँ होटल भी हम लोग को भोर में दिलाया। बहुत बड़ी बात है। खाना भी अवेलेबल है। हाँ, अभी ब्रेकफास्ट होगा, अभी ब्रेकफास्ट होगा, डिनर भी अवेलेबल है। अच्छा, अभी डिनर? हाँ जी भाई, ब्रह्म मुहूर्त में भी डिनर अवेलेबल है भाई, बहुत बड़ी बात।
हाँ जी, गुड मॉर्निंग मित्रों। तो आज मैं हूँ इस समय सिद्धार्थ नगर में। सिद्धार्थ नगर हमारे आइटिनरी में नहीं था। जैसा कि आपको पता होगा, पीछे यदि आपने देखा कि हमारा जो पोखरा से सीधा इधर नौतनवा का जो टूर था, बस का टूर राइड, उसमें हो गया लफड़ा। और उस लफड़े में ये हुआ कि बहुत ही भयानक लैंडस्लाइड हो गई। लैंडस्लाइड होने के कारण से हुआ ये कि हम लोग लगभग 12 से 14 घंटे फंस गए, स्टक हो गए थे मार्ग में। हमारी बस जस्ट लगभग आधे किलोमीटर से अधिक थोड़ा पीछे थी और आगे हो गया लैंडस्लाइड, और उसके वजह से उसको रोड क्लियर होने में काफ़ी टाइम लग गया। तो इस कारण से हुआ, हमारे जो जर्नी है आइटिनरी के अकॉर्डिंग डिले हो गया। और उस कारण से हम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, परंतु IRCTC का ये तारीफ़ करना होगा कि भारत गौरव जो पैकेज है इसके अंदर ये होटल नहीं था, परंतु हम लोग को इस प्रकार से होटल की व्यवस्था की गई आधी रात में। और आधी रात में हम लोग यहाँ पर आए, डिनर भी जिसको चाहिए था वो कर सकता था। और इस समय इस तरह से हम लोग रूम में रहे हम लोग। और अब हम चल रहे हैं सीधे नाश्ता करने, अर्थात ब्रेकफास्ट करने। तो आज के जो है कि ब्लॉग हम आरंभ कर रहे हैं सिद्धार्थ नगर से। और इस सिद्धार्थ नगर से हमारा जो होगा बाई रोड अब हम चलेंगे नौतनवा, इंडिया, नेपाल से इंडिया। और इस बार अब हमारा जो नौतनवा से आरंभ होगा ट्रेन में। तो जी हाँ, अब जो हमारी जो ब्लॉग की एंड आप कह लीजिए, लास्ट डे कह लीजिए, वो हमारी होने वाली है ट्रेन से ही, हमारे भारत गौरव ट्रेन से। तो अब चलते हैं नाश्ता करने और आपको आगे की जर्नी दिखलाते हैं। तो आप इस होटल का बाहर का नज़ारा देखिए, काफ़ी सुंदर एम्बियंस है। साथ ही इसका जो एरिया है बाहर से देखें तो वो भी बहुत सुंदर है। यहाँ पर देखिए द बनियान कैफ़े, इनका जो कि रेस्टोरेंट वाला पार्ट है। अब हम सीधे वहीं चलते हैं, सीधा हम नाश्ता करेंगे और देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर देखिए सभी लोग ऑलरेडी नाश्ता कर रहे हैं। तो आज का जो नाश्ता है, हमारा ब्रेकफास्ट है, वो काफ़ी हेल्दी है, जिसमें कि आप देख सकते हैं फ्रूट्स है और पूड़ी सब्जी भी है, वैसे पोहा भी है, लेकिन फ्रूट्स के साथ साथ आप देख सकते हो गाजर और बीन्स भी मैंने बॉइल्ड वाले ले लिया। साथ में ये है बीट रूट जूस, यानी चुकंदर का जूस। तो कुल मिलाकर के आज का सुपर हेल्दी हमारा जो है कि ब्रेकफास्ट हो रहा है। अब ब्रेकफास्ट करके वापस से अभी रूम में चलेंगे, क्योंकि अभी 2 घंटे की मार्जिन और है। फाइनली अब हमारा जो सामान हमने अपना बैगेज अपने कंधों पर ले लिया, और हमारा जो बैग है वो इन बसों के माध्यम से चल रहा है। और अब हम अपने होटल को और इस नेपाल की पवित्र भूमि को कर रहे हैं अलविदा। और अब हम सीधा प्रवेश करेंगे भारत में। तो चलिए अब हम इसी कार से भारत की ओर चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, अब हम कार में आ चुके हैं और बस 15-20 मिनट लगेंगे और अब हम आ जाएंगे भारत की धरती, भारत की भूमि पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ रोड्स आपको ये दिख रहा है, और यहाँ से आपका जो है कि भारत आरंभ हो जाता है। इधर से हम आए हैं इस वाले मार्ग से, और यहाँ से लगभग 14-15 किलोमीटर दूरी पर हमारा नौतनवा स्टेशन है, जिसमें कि हम 10-15 मिनट के भीतर पहुँच जाएंगे। तो आप मार्ग का अवलोकन करें। ये देखिए बहुत ही सुंदर गेट है, जिसमें कि आपको गोरखा और पगोड़ा का व्यू देखना है। बस ये हाई कार निकल जाए तो और अच्छा व्यू आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय हम आ चुके हैं। चेक जांच जो लिखा है ये है आपको प्रदर्शित करता हुआ और ये सिद्ध करता हुआ कि हम आ चुके हैं सोनौली बॉर्डर, जो कि भारत और नेपाल के बीच में पड़ती है। तो ये जो बॉर्डर पड़ती है सोनौली, ये गोरखपुर के जस्ट पास में है नौतनवा, और ये सोनौली बॉर्डर है। सोनौली बॉर्डर पर आप देख सकते हैं यहाँ पे गेट बनी हुई है, और ये गेट आपको प्रदर्शित करती है कि आप बॉर्डर नेपाल और भारत दोनों के बीच में है। और ये बस इसे पार किया और हम आ चुके भारत में। तो जो ऊपर गेट है ये है नेपाल का गेट, और जो नीचे का गेट है आपको दिख रहा है इधर, ये है भारत का गेट। और जो अंदर से आप देख सकते हैं सामने आपको दिख रहा है भारत आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। और तिरंगे की जो शक्ल में, रंग में हमारा जो गेट है हमारा स्वागत करने को तैयार है। तो आप यहाँ देख लो, अब हम भारत में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे जस्ट पीछे निकल गया नेपाल और अब हमें हैं भारत में। भारत का यह है नौतनवा बॉर्डर का एरिया, और हम सीधे जाएंगे। इसको महाराजगंज भी कहते हैं, आपको बता दूं। महाराजगंज क्षेत्र में है हम, और नौतनवा रेलवे स्टेशन पर अब हम पहुंच रहे हैं। तो आप पढ़ सकते हैं कि अब हम नौतनवा रेलवे स्टेशन के मार्ग से जा रहे हैं। रास्ते थोड़े ख़राब हैं और देख सकते हैं इधर, और बस हमारी ट्रेन जो है कि यहीं नौतनवा रेलवे स्टेशन पर खड़ी है।
और जैसा कि देख सकते हैं हमारे पीछे आ गई है नौतनवा रेलवे स्टेशन और धरती पर हमने भारत के पुनः कदम रख दिया है। 5 से 7 दिन के बाद वापस से भारत और भारत की धरती पर आने पर एक अलग ही खुशी होती है, जो हमें अभी यहाँ इस नौतनवा रेलवे स्टेशन पर पहुँच कर हो रही है। तो जो बहुत दिन बाद आकर के अपनी जब गाड़ी को देखते हैं ना, तो खुशी हो जाती है, क्योंकि एक तरह से इस पूरी यात्रा में हमारे एक प्रकार से घर होता है। भले हम बाहर निकलें और जगहों पर, स्थलों पर भ्रमण करें, दर्शन करें, लेकिन वापस आना होता है तो इस ट्रेन को देख करके खुशी हो जाती है। आपको भी ऐसा ही फील होता है? बिल्कुल होता है। इस तरह से देख सकते हैं कि जब भी किसी को ज़रूरत होती है सामान ढोने से लेकर के किसी प्रकार की भी, तो यहाँ पर फुल सपोर्ट किया जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। सच बताऊं तो कार से हमने ट्रैवल किया, बस से ट्रैवल किया, बाई रोड, मतलब जितना भी हो सका, पहाड़ों के धक्के भी खाए, परंतु जो ट्रेन में बैठने का आनंद होता है ना अपनी, वो अलग ही है। अब चलते हैं अंदर, देखते हैं कि किस प्रकार से हमारी जो ट्रेन है अंदर अभी इस पोजीशन में है। तो अंदर आ गए हैं, पहले गेट, अभी तो और बंदे आएंगे, चलो छोड़ देते हैं। आगे अंदर, आहा, मेरा था ई, अब देखता हूँ मेरा ई वाली जो मेरी जो घर है वो कैसी है। ये देखो भाई, मेरा जो ऊपर वाला निचला वाला सब एज इट इज़ है, मेरा डॉक्यूमेंट भी वैसे ही है और मेरी बैग भी अभी तक वैसे ही लटकी हुई है। तो सुरक्षित सामान आपका यहाँ रहता है, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है नौतनवा रेलवे स्टेशन और लगभग 1 बजने वाले हैं और हमारी जो है कि ट्रेन से वापस से, अभी तक हम बाई रोड थे, अब वापस से ट्रेन से हमारी सफ़र जो है कि आरंभ हो गई है। और अब यह जो सफ़र है, यह यात्रा है, सीधा दिल्ली तक के लिए होगी। अर्थात नेपाल से हम वापस भारत आ चुके हैं और भारत में अब हम दिल्ली पहुंचेंगे और यह ट्रेन हमारी जर्नी को जो है कि पूरी तरह से पूर्ण करेगी, कहा जाए तो। और अब हम चलते हैं ट्रेन में ही अपना लंच करने। चलिए मैं आपको लंच की जो है कि आज की वैरायटी क्या है वो दिखलाता हूँ। तो अब जैसा कि देख रहे हैं हमारा जो है कि लंच आरंभ हो रहा है और लंच आरंभ होने से पहले हमारे यहाँ हमारी ट्रेन का रिवाज है कि सबसे पहले आपको सूप दिया जाता है एज ए स्टार्टर। तो हमारा जो है कि आज है सूप का फ्लेवर टोमेटो चटपटा, और इस चटपटा टोमेटो सूप का आनंद लेते हुए हम देख रहे हैं बाहर के नज़ारे। बाहर है खेत और पानी, मौसम बहुत मस्त है और इधर हम लेते हैं सूप का आनंद। आपको बता दूं कि ट्रेन इस ट्रैक पर थोड़ा ज़्यादा हिल रही है। आप जैसे कि देख सकते हैं हमारे सूप बहुत ज़्यादा डिस्को डांस कर रही है, लेकिन इसको संभालने के लिए एक बहुत अच्छा आज ट्रिक मुझे पता चला है शेफ साहब से कि जब भी हिले तो ऐसे चम्मच के बीच में कर दो तो वो हिलती नहीं है, वो रुक जाती है। तो बहुत अच्छा है, आप कभी आजमाएं तो बताइएगा। तो जी आज देखो हमारा जो कि फूड है वो सर्व हो रहा है। फूड में सबसे पहले हम ले रहे हैं दाल जो है कि रहर की, और उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी है और इधर आप देख सकते हो परवल आलू की सूखी सब्जी है और चावल है। अभी और भी बहुत सारे आइटम आ रहे हैं। और बता दूँ कि आज जो है कि पूरी तरह से कहे तो जैन वाला खाना है, जो कि बिना लहसुन और बिना प्याज का है। तो साथ में अब मुझे पता चला गुप्त सूत्रों से कि आज खिचड़ी भी है, और मैं आपको बता दूँ इस ट्रेन में खिचड़ी 1 नंबर होती है। तो सैलेड भी आ गया है, पराठा भी आ गया है, दाल ले लिया है और अब सब्जी की बारी है। जी आ गया है आज का मोस्ट अवेटेड फूड, खिचड़ी। और डाल दो खिचड़ी, थैंक यू, बटर भी दे दो, थैंक यू सो मच। देख लो आज के जो खाने हैं उसमें क्या क्या आइटम है। सबसे पहले तो पनीर है जैसे कि ले रहा था, इधर एक स्वीट डिश भी है खीर चावल की, बाकी सैलेड, आलू परवल की सब्जी, पराठा, रोटी था मैंने नहीं लिया, चावल प्लेन, और इधर खिचड़ी और इधर दाल और मैंगो फ्लेवर की योगर्ट। तो बता दूं कि ये सारा खाना जो आज है हमारा आज का लंच में है। मस्त। इतना खाया नेपाल में दाल अच्छे थे,
बट यहाँ का टेस्ट अपने आप मतलब इसका कोई कंपैरिजन नहीं है देखा जाए तो। और आज तो खीर भी है, पूरे मेवा के साथ है और अंदर किशमिश और मेवे पड़े हुए हैं। खिचड़ी तो सबसे सादा भोजन कहा जाता है खिचड़ी, लेकिन मुझे तो लगता है कि सबसे सादा नहीं सबसे बेस्ट होता है खिचड़ी। खिचड़ी अगर खाना हो तो भाई यहाँ का खिचड़ी खा लो तो शायद घर के भी भूल जाओगे, ऐसा है। तो चलिए अब इसको फटाफट फिनिश करते हैं। आज एक और आइटम था रायता। आज आइटम लग रहा है कि भरमार लगे हुए। तो देख सकते हैं कि हमारी ट्रेन अभी थोड़ी स्लो हुई है, तो इसलिए हमने सोचा कि आपको नेपाल से चूँकि आए हैं तो नेपाल के पुनः दर्शन कराते हैं। तो जो आप सामने देख रहे हैं ये जो सारे पेड़ हैं, यह सभी पेड़ नेपाल की सीमा में आते हैं। और अभी हमारी ट्रेन थोड़ी सी स्लो है और अभी वापस से स्पीड पकड़ लेगी। और ये कौन महादेव बुजुर्ग करके एक स्टेशन आ रहा है, बस वहीं पर हम पहुँच रहे हैं। अच्छा वो देख लो भाई, वो वाइट खंबा है ना, वो सामने जो आपको दिख रहा है वो नेपाल और इंडिया का मतलब 0 पॉइंट है, और वो सारी बिल्डिंग नेपाल के अंदर है। और पीछे देखो ध्यान से तो आपको पहाड़ भी दिखेगा। आप इधर नोटिस करो तो आपको ये जो पीछे बिल्डिंग है, छोटे छोटे घर हैं और घर के पीछे जो पहाड़ है ये सभी नेपाल है। और एकदम ये जो नियरेस्ट बॉर्डर है, यहाँ से आप देख लो तो मुझे लगता है कि 200 मीटर ऑलमोस्ट होगा। कूद के चला जाए। हाँ भाई 200 मीटर के ऑलमोस्ट ये दूरी है और अभी हमारे सामने नेपाल है। और ये एक बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई फेंसिंग नहीं है। मुझे तो लगता है इधर से बहुत सारे लोग बड़े आराम से इनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता होगा यार। कुछ नहीं, क्या नेपाल क्या भारत ये सब बराबर है यहाँ पर। तो वो हेलो उनको रोको भाई, वो नेपाल से खेलते खेलते इंडिया में आ गए। वो भाई इन्फ्लेट्रेशन हो गई यहाँ पर भाई, वो नेपाल से खेलते खेलते इंडिया में आ गए। वो देखो कोई तो रोक लो भाई, ये भारत है। मैं तो ऐसे बॉर्डर पर से आना एक से काम हो जाए। हाँ जी, तो मित्रों अब इस समय हाई टी का समय हो चुका है। मैं थोड़ा सा लेट हूँ और अभी समय की बात करें तो 6 बज रहा है और अदरवाइज लगभग 4:30 बजे से चालू हो गया था हमारा हाई टी। थोड़ा सा बाहर थोड़ा सा अराइवल डिपार्चर लेने में मित्र के संग थोड़ा सा डिले हो गया, तो अभी कर रहे हैं। तो अभी हमारा आज बता दो कि हाई टी में क्या है। कॉफ़ी चाय वगैरह था, समोसा है और इधर लस्सी है, लस्सी वस्सी, और इधर केक और सैंडविच भी है। तो सैंडविच आ रहा है तो तब तक हम सोचे बोहनी करते रहते हैं। समोसा है, समोसा आपको एकदम घर वाला टाइप का लगता है। एक होता है बाजार वाला, बहुत ज़्यादा ऑयली या बहुत ज़्यादा बेक्ड या पुराने ऑयल वाला फील आता है। यहाँ पर आपको ज़्यादा ऑयल वाला ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। और समोसा है एकदम परफेक्टली बेक्ड। तो जैसा कि कहा था हमने आपसे, सैंडविच देखिए हमारी आ गई, ब्राउन ब्रेड की परफेक्ट सैंडविच, चीज सैंडविच। तो बात ऐसी है कि लगभग 9:45 बजने वाले हैं, 8:30 पौने 9 हो रहे हैं। और इस समय अनाउंसमेंट हो चुका है कि आपका हम लोग का ट्रेन का यात्रियों का खाना रेडी है। और हम इस समय कूद फांद के चले आए क्योंकि हमें लखनऊ हम पहुंच रहे हैं और लखनऊ में ही हमें कुछ निजी कारणवश से हमें अभी इस ट्रिप को यहीं पे छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से हमें ट्रेन पकड़ करके अभी की जस्ट 9:15 की निकलना है बनारस के लिए। तो हम फटाफट से जा रहे हैं खाना खाने और देखते हैं आज रात की इस ट्रिप की आखिरी जो हमारा डिनर है वो कैसा है और क्या है। फटाफट अब लेना है, आज है क्या, छोले हैं। वाह, छोले से आरंभ हो रहा है हमारा डिनर के पहला। बस। तो दूसरा आइटम है हमारा बासमती चावल और उधर रायता आ रहा है, इधर लौकी की सब्जी भी है और इधर पनीर की सब्जी भी है, रायता। अब अगला जो नंबर है हमारा है वो लौकी की सब्जी का है, देख सकते हैं। लौकी के साथ दाल भी, इसमें चने की दाल है ना, मिक्स है। हाँ, तो लौकी चूँकि अब जैसा कि जानते हैं कि सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो लौकी तो ठूस के खाना ही चाहिए, भर के खाना चाहिए। तो हमने ले लिया बस रोटी पराठा जो है, बस उसी का थोड़ा सा प्रतीक्षा है। और साथ में ये देखिए ये है रायता, और रायता ठंडा है तो तब तक टेस्ट करते रहते हैं। छोला मेरा फेवरेट है। अरे चलो कर देना। इस ट्रिप का हमारा अभी का
फिलहाल जो 2024 का आखिरी है। सितंबर महीना बोल रहे हैं। सितंबर महीने का आज कौन सी तारीख है? चलो तारीख तो इस ट्रिप का है तो समझ जाओगे। तो बस तारीख अब चलो बस फटाफट फाइनल करते हैं। एक चीज़ शायद बताना भूल गए या फिर हो सकता है मैंने बताया हो कि सुबह जो हमारी ट्रेन है वो दिल्ली पहुंच जाएगी अर्ली मॉर्निंग। तो खाना ही अब जो मतलब हार्ड अगर कोर्स की अगर बात किया जाए तो केवल अब यही है आज का डिनर जो हम खा रहे हैं। हम तो वैसे थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं, जनता तो अच्छे से लेगी और लेना भी चाहिए। तो अब हमारा जो आखिरी होगा इसके बाद सुबह होगा बहुत होगा तो हाई टी वगैरह होगा सुबह या मॉर्निंग जिसे बोलते हैं वो होगा। उसके बाद हमारा हो जाएगा इस ट्रिप का दिल्ली पहुंचने के बाद ट्रेन का समापन और ट्रिप का एंड। परंतु उससे 6-7 घंटे पहले हम लखनऊ में ही उतर रहे हैं तो उसके पहले हमारा जो डिनर है वो फाइनल हो रहा है। बचा था सैलेड सलाद, वो भी हमने ले लिया। तो बार बार वीडियो बनाना पड़ रहा है लेकिन दिक्कत ये है कि बार बार आइटम आ जा रहा है। आप देखो आगे रसगुल्ले तो हम जल्दी उतर रहे ना इसलिए पूरी तैयारी कर दी इन्होंने। रसगुल्ले मेरे फेवरेट है तो भाई उसको खाना और खिलाना कैसे ना होगा। एक नंबर भी क्लियर हो गया। एक नंबर पे गए तो फंस हो चुका है हमारा लंच और अब हमारा होगा यहाँ से डिवोर्स। आपके साथ सब लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा यात्रा करके और बहुत ही शीघ्र हो सकता है कि जल्दी अब पुनः मिले मिलेंगे और जी इंफॉर्मेटिव। हाँ जी चलिए ठीक है जी बिल्कुल सर, बहुत ठीक। अरे लखनऊ आ रहा है। हाँ बस लखनऊ आ रहे हैं, लखनऊ ही कर रहे हैं। चलते हैं फिर मिलते हैं। ठीक तो मिल के बहुत अच्छा लगा। एक परिवार का जो एक फील होता है ना वो अलग लगता है क्योंकि आप इतने समय इतने दिन तक आप इनके साथ रहते हो तो एक परिवार की फीलिंग आती है। अब हमारा आ चुका है लखनऊ और लखनऊ को मैं आपका दिखाता हूँ। यहाँ पर लखनऊ अराइवल हमारी ट्रेन का 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे जैसा कि सुनने में आ रहा आप यहाँ देख सकते हैं लोगों को बोर्ड छुप गया और इधर भी छुप गया, इधर है यह देखिए आप लखनऊ बोर्ड दिख रहा है। हम आ चुके हैं और ये 7 नंबर प्लेटफॉर्म है। अब बस लेना है, अपना बैगेज उठाना है और यहाँ से प्रस्थान। तो अब जैसे कि ट्रेन को टाटा बाय बाय इस ट्रिप के लिए बोलने की समय आ चुकी है। अब बहुत धन्यवाद। हाँ वंडरफुल जॉब जी स्माइलिंग थे, हर कदम पे साथ दिया। बस खराब होगी तो साथ दिया जी, ठंडे पानी में नहाए एकदम बहुत मजा आया। बस वी आल्सो हैव बिकम यंग। हम लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आप लोगों के साथ एक परिवार वाले फीलिंग है। इतने दिन हम लोग रहे साथ में, खाना पीना आना रहना वही होता है। अब आशा करते हैं कि जल्दी पुनः फिर किसी यात्रा में इसी तरह से मिले और एक नई यादगार जर्नी को हम लोग तो वेट करते हैं कब बुलावा आ जाए। ये तो अपने गाना बोल दिया, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। जी तो बस देखो जी ऐसा है, हम लखनऊ पहुंच चुके हैं और ये हमारा अनुभव है, एक्सपीरियंस है यात्रीगणों के साथ। भी हुई मुलाकात के बाद छोटी सी बात हुई खुदा के साथ। मैंने खुदा से पूछा कि ये लोग कैसे हैं, ये लोग कैसे हैं। खुदा ने कहा रिश्ता बनाकर रखना बिल्कुल मेरे जैसे है। ओहो क्या बात क्या बात क्या बात। चले जी अरे बड़ी मजा आ गया। बस अब इस ट्रिप को हम लोग कुछ यादगार बनाए रखने के लिए अपना एक ब्लॉग बनाएंगे जो कि और हम दोबारा से देख करके अपनी यात्रा को वापस से पुनर्जीवित कर सकें। एकदम चलो जी। तो जैसा कि हमने आपको दिखलाया, हमने लखनऊ में ही अपना जो कि ट्रेन है डिवोर्ट कर दिया है और यह ट्रेन कल सुबह अर्ली मॉर्निंग दिल्ली पहुंचेगी और ट्रेन की जो जर्नी है नेपाल मैत्री यात्रा समाप्त होगी। हमने आपको अपनी पूरी जर्नी में किस प्रकार से यह एक्सपीरियंस रहा ये आपको दिखाने का प्रयास किया। तो मिलते हैं नई जर्नी में, नई एडवेंचरस यात्रा और यादों के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।